साथियों नमस्कार। मैं सुभाष पूनिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर खुर्चन। कल जो भिरानी में चैन झपट्टा मार गिरोह ने एक महिला की चैन झपटी थी, उनको काबू भिरानी के दो युवाओं ने किया। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। हमारे साथ हैं एपी और सुरेंद्र पूनिया। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपको किस तरह से पता चला कि यहाँ पे किसी महिला की चैन झपटी गई है? मैं मेडिकल में बैठा था, अपने काम लगा हुआ था। यहाँ पे जो बाहर कुछ लोग इधर से आए थे भागे हुए, जिस साइड में जो चैन झपट के लेके थे उस साइड से आए और उन्होंने यहाँ पे पूरा वो ला कर रखा था कि चैन लेके गई, चैन लेके गई। मैं जस्ट मेडिकल से बाहर निकला और मेरी बाइक लेके बस स्टैंड की ओर गया। वहाँ पे कुछ लोगों से पूछा कि किस साइड गए हैं वो, तो उन्होंने बताया कि वो इधर भादरा साइड में गए हैं। तो बैंक की साइड गए थे, वहां तक तो लगभग ग्रामीण और भी बहुत थे, लेकिन वहां से लोगों का मनोबल बिल्कुल डाउन हो गया था कि अब वो नहीं पकड़े जाएंगे। उसी समय मैं वहीं पे अकेला रह गया था और साथ में मेरे से थोड़ी दूर सुरेंद्र बैठे थे। तो मैंने पहले तो टोल पे फोन किया था भी उस साइड अगर जाएंगे तो उनको बिल्कुल बता दिया था बाकायदा भी बिना नंबर प्लेट का मोटरसाइकिल है, ब्लैक कलर का है, दो जने हैं वो, एक ने हेलमेट डाल रखा है, ब्लैक रंग की कोट पहने हुए हैं दोनों। तो टोल वालों ने कहा कि अगर इधर आएंगे तो हम उनको रोक लेंगे और इतना के आप आ जाना। फिर मैंने वहाँ पे दिमाग लगाया कि नहर के ऊपर भी हमारा कुछ यार दोस्त है, मेरा रमेश राव दौड़ू, वो गया हुआ था वहाँ पे। तो मैंने उसके पास कॉल किया भी अगर यहाँ पे नहर के पटड़े के ऊपर से अगर वो जाएं तो आप मुझे बताना भी वो कौन सी साइड में जा रहे हैं। तो उन्होंने बिल्कुल रिप्लाई दिया मेरे को कि वो जस्ट ही मेरे से यहाँ पे जहाँ पे नहर की पटड़ी के नहर के पटड़ी के पास है जहाँ पे मैं लगा हुआ हूँ, वहां से वो मेरे को रास्ता पूछकर वापस मुड़े हैं। क्योंकि वो आउटसाइड पटड़े गए थे, वो पटड़ा आगे जाकर बंद है। वो जो ये रसलाना वितरिका है उसके से वो सुरतपुरा वाले साइड वाला जो पटड़ा है वो आगे जाके बंद है। तो वहां से उन्होंने वापस टर्न लिया, यू टर्न लिया वहां से। और हम उस टाइम बैंक के आगे खड़े थे, वहां से हमने हमारी बाइक लेके मैं और सुरेंद्र दोनों ने वहां से चल पड़े और जस्ट हम जाके वहां पे रुके, नहर के पटड़ी के ऊपर रुके। वहां पे वो उधर से आ रहे थे, जस्ट मतलब अगर 5 सेकंड हम लेट हो जाते तो वो हमारे हाथ में नहीं आते। जब भी वो हमारे पास से मोटरसाइकिल बिल्कुल स्पीड के अंदर से वो निकाल रहे थे तो एक जने का कोट हाथ में आया हमारे और वो वहां पे गिर गई। जस्ट लगभग 10-15 सेकंड बाद ही पुलिस प्रशासन भी हमारे पास पहुंच गया था। तो आपके पीछे पीछे पुलिस भी आ गई थी? हाँ, हमारे पीछे पीछे पुलिस भी आ गई थी। तो आपको यूं भय नहीं लगा कि भी आप उनको पकड़ रहे हैं, वो चोर हैं, उनके पास हो सकता है कोई हथियार भी हो? तो उस समय आपने क्या सोचा? मैंने बैंक के आगे जब हम खड़े थे तभी मेरे दिमाग में सिर्फ इतनी ही बात आई थी भी उनको पकड़ना है कन्फर्म कैसे भी। अगर हमको पता चला है, किसी को पता नहीं चला था, और हमको पता चला है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको पकड़े भी। हमें कुछ कितनी उम्र के होंगे? उम्र शायद उनकी मेरी जितनी थी, कोई 22 वर्ष या 23 वर्ष इतनी उम्र थी। क्या आपको लगा कि उन्होंने कोई नशा भी कर रखा है? हाँ, नशा बिल्कुल कर रखा था। उनके पास 3 ml की बीडी सिरिंज थी और वहाँ पे हमारे पकड़ने के बाद उन्होंने जेब से निकाल कर वहाँ पे फेंकी है। नहर में? नहीं, नहर में नहीं फेंकी, नहर के पास ही। चलिए सुरेंद्र, हाँ जी बताइए सुरेंद्र, आपको कैसे पता चला कि वो चोर उस साइड में गए हैं चैन स्कैनिंग करके? सुभाष जी, मेरी वहाँ पे थाना के पास में हाईवे वन कार वॉश के नाम से मेरी दुकान है। मैं वो दुकान चलाता हूँ। तो मैं दुकान पे बैठा था और एपी गांव की साइड से बाइक लेके आया। इसके साथ में कोई पैदल था, कोई बाइक लेके, मतलब कई ग्रामीण थे। बैंक तक काफी लोग थे। एपी ने मेरे को उस रोड के उसी साइड से बुलाया कि तेरे पास कोई टोल पे किसी का जानकारी है या कोई नंबर है? तो मैंने कहा नहीं यार, बात क्या है वो बता, किसी से कांटेक्ट कर लेंगे। फिर हैप्पी बोला भी ऐसे ऐसे ये 2 बंदे बाइक पे गांव से चैन झपट के और भागे हैं उस साइड में। फिर हैप्पी के दिमाग में एक आइडिया आया। वो भाई आधा पौन घंटा पहले हम हैप्पी भी मेरे पास वहां गया हुआ था, तो वो भाई हमारे पास से निकल के गया था। जो आपको ये बताया कि भी इस नहर की पटड़ी के उस पार है। हाँ, हैप्पी ने अभी जो आपको बताया कि उस भाई को हैप्पी ने फोन किया, तो उन्होंने गलत साइड ले ली थी नहर के। उस साइड में रास्ता नहीं है, पूरा के खेतों का रास्ता है जो आगे पार नहीं होता है, उस रास्ते से वो मतलब चले गए गलती से। तो फिर उस भाई ने बताया कि हैप्पी को कि वो मेरे से रास्ता पूछ रहे थे और वो वापिस से उसी तरफ आएंगे, मतलब सड़क की तरफ। फिर हैप्पी और हम दोनों
तुरंत बाइक लेके निकल लिए उसी तरफ। चलते हुए जो रास्ते में मिल रहे थे, जो हमारी दुकान पास की दुकानों के जो लोग थे, उनको भी चलते हुए बोलते गए कि आप हमारे पीछे आ जाना, हम वहां जा रहे हैं, ऐसे ऐसे ये बात है। वो भी पीछे से मतलब तो आप वहां गए तो आपके पीछे और ग्रामीण भी गए होंगे, कितने गए होंगे? ग्रामीण काफी गए, लेकिन इतना लंबा चौड़ा ये प्रोसेस चला नहीं ना। हम वहां पहुंचे, जस्ट हमारे पहुंचते ही मतलब वो सामने से आ गए, हमने उनको दबोचा, इतने में पुलिस भी आ गई, ग्रामीण भी आ गई, सामने जो होटल है वो होटल वाले भी आ गए। वो आए तो मोटरसाइकिल मेरे ख्याल में स्पीड पे था उसका, तो आपने उनको कैसे रोका? स्पीड में नहीं था सुभाष जी, वो लगभग 1.5-3 किला हमसे दूर थे। तब हमने देखा कि वही लोग हैं, हमने हाथ का इशारा किया तो उन्होंने बाइक छोटे गियर में ही था, दूसरे में हो या तीसरे में, टॉप में नहीं था, एक्सीलेटर उन्होंने पूरा खींच दिया, मतलब जैसे सर्कस, उन्होंने डराने की कोशिश की भी, आप अलग उठ जाओ, सिर्फ डराने के लिए, जैसे सर्कस में करते हैं ना, वो रेस पूरा बढ़ा के लिए दिया। उन्होंने किया कि वो यहाँ से साइड हो जाएंगे। तो एपी रास्ते के उस साइड हो गए, मैं उस साइड हो गया, मैं एपी रुकेंगे तो ये नहीं भागने की कोशिश करेंगे। वो स्पीड ज्यादा थी नहीं, रेस ज्यादा था, रास्ता कच्चा था बालू रेत की वजह से। तो हमने वो पास से निकलने लगे तो ऐसे उनको झपटा मारा तो उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो दोनों गिर गए। गिरते ही जो बाइक चला रहा था वो तो तुरंत खड़ा हो गया, और एक जो पीछे बैठा था वो ज्यादा नशे में लग रहा था, उसने बाद में सिरिंज वगैरह निकाल के भी फेंकी थी, तो वो थोड़ा सा अलग ड्रामा टाइप में करने लग गया। फिर तो उन्होंने, आपने उनसे पूछा नहीं कि भी कहाँ के हो आप? नहीं, इतना मौका ही नहीं मिला। हाँ, हम तो उनकी फिटनेस करने की सोच रहे थे, वो सामने होटल वाले थे, उनको भी बुलाया था कि आप लोग आओ, इनको इधर ले चलते हैं, इनकी फिटनेस करेंगे। पुलिस कितनी देर बाद पहुंची? बस ये मानो उनको पकड़ने के 15-30 या मतलब 1 मिनट से कम टाइम में पुलिस वहां पहुंच गई। फिर पुलिस, तो आपको यूं नहीं लगा कि भी इनके पास कोई हथियार हो, आपको भी जान का खतरा हो सकता है कोई? ऐसा ये सब चीजें सोचने का मौका ही नहीं मिला। मौका ऐसे नहीं मिला कि एपी ने ये जो बात बताई तुरंत हम चल पड़े, और चले उस टाइम ये तो कन्फर्म नहीं था कि जाने के 2 मिनट बाद ही हमको वो मिल जाएंगे, मतलब एक प्रकार से ढूंढने के हिसाब से ही निकले थे हम तो। और वो सारा काम तुरता फुर्ती में हो गया, जल्द मतलब 5-10 मिनट में सारी प्रोसेस हो गई। चलिए, ये क्षेत्र में कहें या हरियाणा से टच कहें, नशे की प्रवृत्ति कुछ ज्यादा, ये वो बता रहे हैं, दोनों युवा नशे में थे और उन्होंने और भी चेन स्कैनिंग की है। हमारे साथ मौजूद हैं पंचायत समिति ब्लॉक डायरेक्टर के प्रतिनिधि कुलदीप बेनीवाल, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। आपको कब पता चला कि इस तरह से चैन लूटने का मामला हो गया? ये सुभाष जी ऐसा है, जब ये गांव के मेन चौक में ये झपटा मार करके भागे तो पीछे से आवाज लगाते हुए लोग बाहर निकले, भी भाग गया, चोर है, चोर है। तो इस प्रकार से पूरी गली के जो लोग बैठे हुए थे उनका सबका ध्यान इस तरफ चला गया और वो मोटरसाइकिल लेकर के फरार हो गए। और एपी और ये सोनू का मैं इनको बहादुरी का परिचय दिया, इन्होंने इनको बहुत बहुत बधाई कि लोग तो यहाँ हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में बाहर निकला है, लेकिन कोई किसी ने हिम्मत नहीं की और इन्होंने ये हिम्मत की कि उनका पीछा किया निडरता से। तो आज हम मतलब क्या इनकी बहादुरी की चर्चा कर रहे हैं। तो ये, और मैंने भी मतलब क्या बाहर निकल करके देखा कि किस बात का शोर है, तो लोगों ने बताया कि इस प्रकार से चैन छीन करके भाग गए। तो मैं यार तो के पाना है, तो मैंने तुरंत सीआई को फोन किया। उसी समय मैंने सीआई साहब को कहा कि आप कविता जी इस प्रकार से चैन छीन करके भागे हैं, तो वो भी तुरंत एक्शन में आई और उन्होंने भी, हमने मेरे से पूछा कि कुलदीप जी किस तरफ गए हैं, तो मैंने कहा सर वो तो भादरा की तरफ भागे हैं। तो उन्होंने भी उनके पीछे ही अपनी गाड़ी दौड़ा दी। तो मैं इन बहादुर बच्चों का बहुत ही पूरे गांव की ओर से, पूरे इलाके की ओर से इन्होंने एक संदेश दिया है कि किस प्रकार से मतलब क्या है जो हो सकता है उनके मन में डर भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने अपने डर का नहीं किया, इन्होंने अपना डर के आगे जीता है। हाँ, डर के आगे जीता है। और ये तुरंत इन्होंने फैसला लेकर के उनको मतलब काबू किया। मतलब बहुत ही साहसिक कार्य था ये, मैं ये मानता हूं, क्योंकि गांव के अंदर युवा बच्चे और भी थे, लेकिन किसी ने ये हिम्मत नहीं दिखाई और इनने दिखाई। और आज इन्होंने मतलब क्या है कि पूरे गांव के अंदर एक चर्चा का विषय है कि देखो कितनी हिम्मत की इन लोगों ने और उनको पकड़ लिया। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं इनको भी और प्रशासन को भी, क्योंकि उन्होंने भी तीव्रता से काम किया। तो बहुत बहुत सबको धन्यवाद। जो हो सकता है ये आज ये चैन छीन करके भाग जाते
हो सकता है कल को फिर नई वारदात करते। तो इनको पकड़ा है और भी वारदात कबूल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये एक प्रशासन की भी जीत है और मतलब गांव की एक प्रकार की जीत ही है, क्योंकि इन्होंने सबसे मिल करके और उनको दबोच लिया। चलिए साथियों, एक तरफ तो है युवा जोश और दूसरी तरफ जो पकड़े गए हैं वो नशे की प्रवृत्ति। आप इनकी तरह युवा जोश में जाना चाहते हो या नशे की प्रवृत्ति में जाना चाहते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इन युवाओं को और धन्यवाद देना चाहूंगा सीआई कविता जी को कि इन्होंने अपनी मुस्तैदी दिखाकर हाथों हाथ इन बच्चों की हेल्प की और उन चोर और चैन झपट्टा मार गिरोह को काबू किया है। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।